बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ क्वेश्चन पेपर इन अ एग्जाम हैज थ्री sections A, B and C, and A section has 6 questions, B has 4 questions and C section has 3 questions बच्चों. A student can answer any number of questions, but we are given a constraint that he has to attempt at least one question from each section. हर सेक्शन ए बी और सी में से ही हैज टू अटेम्प्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन. हमें पूछा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन ही अटेम्प्ट द पेपर. तो गाइस देखो हम इसे कैसे करेंगे. ही हैज टू अटेम्प्ट द पेपर जिसमें 3 सेक्शंस हैं ए बी एंड सी. ए में 6 क्वेश्चन, बी में 4 क्वेश्चन, सी में 3 क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. अब हमें कहा गया है एक इंपॉर्टेंट चीज, ही हैज टू अटेम्प्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. तो उस एटलीस्ट वन क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है ना गाइस. बट फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन ए. और सेक्शन ए में फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट 0 or more questions आउट ऑफ 6 बच्चों. सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज टू अटेम्प्ट 0 or more questions आउट ऑफ 6. तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं. पहले क्वेश्चन को या तो वो अटेम्प्ट करेगा या नहीं करेगा. तो पहले क्वेश्चन के लिए ही हैज गॉट 2 ऑप्शंस. दूसरे क्वेश्चन के लिए भी तो उसके पास सेम ऑप्शन है, या तो वो अटेम्प्ट करे या ना करे. अगेन 2 एंड सो ऑन फॉर ऑल द 6 क्वेश्चन. हाँ या ना बच्चों. हर क्वेश्चन के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर ही अटेम्प्ट्स इट और ही डजंट अटेम्प्ट इट. क्लियर है यहां तक. तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 raised to the power 6. लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है ही हैज टू अटेम्प्ट 1 or more क्वेश्चन. एटलीस्ट वन क्वेश्चन ही हैज टू अटेम्प्ट. हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है वो 0 or more के बजाय वी हैव बीन स्पेसिफाइड 1 or more क्वेश्चन ही हैज टू अटेम्प्ट फ्रॉम ईच सेक्शन. तो गाइस हमें कहा गया है ही हैज टू अटेम्प्ट एट लीस्ट वन क्वेश्चन. कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है फ्रॉम सेक्शन ए. तीनों में से हमें, तीनों ही सेक्शन में हमें एटलीस्ट ही हैज टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन. तो अभी हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं. उसमें नंबर ऑफ वेज कितनी आ जाएंगे, इट विल बी 2 raised to the power 6 -1. ये हमने वन कौन सा सब्ट्रैक्ट करा है बच्चों, ये हमने वो सिलेक्ट किया है, ये जो वन है ये हमने वो सब्ट्रैक्ट करा है जिसमें ही डजंट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 अवेलेबल क्वेश्चंस बच्चों. ये वन हमने कौन सा सब्ट्रैक्ट करा है, अटेम्प्ट 0 क्वेश्चन आउट ऑफ 6. हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर ही हैज टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन. तो उसमें से जब उसने कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करा, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा आउट ऑफ 6, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दीज दीज आर द वेज
in which he can attempt at least one question from section A. अब ऐसे ही करते हैं फॉर सेक्शन बी. सेक्शन बी में सबसे पहले देखते हैं ways to attempt zero or more questions out of 4 अवेलेबल क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उनमें से ही कैन अटेम्प्ट 0 और मोर क्वेश्चन. कितने तरीके से कर सकता है वो? पहले क्वेश्चन के लिए आइदर ही अटेम्प्ट्स इट और ही डजंट अटेम्प्ट इट. 2 अवेलेबल ऑप्शन. सेम गोज फॉर द सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. ये हमारा आ गया 2^4. इतनी वेज में ही कैन अटेम्प्ट 0 और मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी. लेकिन हमें कहा गया है एट लीस्ट वन क्वेश्चन ही हैज टू अटेम्प्ट. एट लीस्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ द 4. तो उसके लिए विल सबट्रैक्ट 1 एंड दैट 1 इज फॉर द, ये 1 हमने कौन सा सबट्रैक्ट करा है? when he doesn't attempt any question out of the 4. He attempts 0 questions out of 4. उसको हमने हटा दिया क्योंकि हमें कहा गया है he has to attempt at least one question out of the 4. ठीक है ना गाइस? तो उसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, उस ऑप्शन को हमने, उस वे को हमने रिमूव कर दिया है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? We have removed when he attempts 0 question out of 4. Same, let us go on to section C. अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं attempt at least one question. अब मैं इसके लिए डायरेक्टली लिख रहा हूं out of 3. out of 3. नॉर्मली हमारा अटेम्प्ट 0 और मोर क्वेश्चंस, उसके लिए ऑप्शंस आ जाएंगी 2^3. पहले क्वेश्चन के लिए या तो उसे अटेम्प्ट करे या ना करे. सेम गोज फॉर सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन. टोटल वेज इन विच ही कैन अटेम्प्ट 0 और मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 गिवन क्वेश्चंस, इट इज 2^3. लेकिन हमें कहा गया है he has to attempt at least one question, not 0 or more, 1 or more. तो उसमें से हम एक सबट्रैक्ट कर देंगे. ये कौन सा सबट्रैक्ट कर रहे हैं? जिसमें ही अटेम्प्ट 0 क्वेश्चन आउट ऑफ द 3 बच्चों. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? 2^3 were the total ways in which he could attempt 0 or more questions out of 3. उसमें से हमने 1 सबट्रैक्ट कर दिया, which corresponds to the, basically it corresponds to the मतलब way in which he attempts 0 question out of the given 3 questions. उसने 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया. मैं इसको लिख देता हूं अगेन. attempt 0 question out of 3. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो अब आते हैं टोटल वेज टू अटेम्प्ट द पेपर. टोटल वेज टू अटेम्प्ट द पेपर. Section A can be attempted in 2^6 minus 1 ways. Section B can be attempted in 2^4 minus 1 ways. Section C can be attempted in 2^3 minus 1 ways. So total ways to attempt the paper is this, bachcho. This is your answer, guys.
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गुड।